स्टूडेंट्स, एमजीसीआई डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं अजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। नीट 2025 एमपी स्टेट फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट जारी हो चुका है। कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय आपको किन डॉक्यूमेंट्स को, उनके कितने सेट्स व किस सीक्वेंस में उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है, आज के वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं एमजीसीआई के सभी सफल छात्रों को बधाई प्रेषित करता हूं। दोस्तों, आपको ये भी बताना चाहूंगा, एमजीसीआई ने 2025 में अपने आईआईटी व नीट के पिछले सारे वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि इस बार फर्स्ट राउंड में ही 60 से अधिक छात्रों को एमबीबीएस अलॉट हो चुका है। साथ ही हमें पूर्ण विश्वास है कि लास्ट राउंड आते आते तक न्यूनतम 70 से लेकर 100 छात्रों को एमबीबीएस कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आइए एक बार हम इसी के साथ डिस्कस करते हैं हमें किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। सबसे पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है नीट 2025 का कंफर्मेशन पेज। ये वो डॉक्यूमेंट है, जब हमने नीट का फॉर्म भरा तब सबसे पहले यही हमारे पास डाउनलोड होकर आया था एनटीए की वेबसाइट से। सेकंड नंबर अलॉटमेंट लेटर हमें लेकर जाना है, जो हम डीएमई की वेबसाइट से अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके डाउनलोड करेंगे। थर्ड नंबर पे नीट मार्कशीट, जो नीट का स्कोर कार्ड है वो हमें लेकर जाना है। फोर्थ डॉक्यूमेंट है नीट एडमिट कार्ड। इसी के साथ 10th, 12th और 11th की जो मार्कशीट्स हैं वो हमें लेकर जानी है। साथ ही साथ हमें अपना डोमिसाइल का एक एफिडेविट, डोमिसाइल एफिडेविट इस चीज का है जिसमें हम ये बताएंगे कि हमने एमपी स्टेट के अलावा किसी दूसरी स्टेट के मूल निवासी का फायदा नहीं लिया। ऑलरेडी आपने जब चॉइस फिलिंग करी थी, आपने जब अपना प्रोफाइल क्रिएट करा था डीएमई पे, उस समय आपने ये डोमिसाइल का एफिडेविट बनवाया था। उसको ओरिजिनल जो उसकी कॉपी है वो लेकर जानी है। इनकम सर्टिफिकेट, ये जनरल कैंडिडेट्स को लेकर नहीं जाना, तो एक इनकम सर्टिफिकेट लग जाएगा। आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको लेकर जाना है। गैप सर्टिफिकेट, इस पर लिखा है 50 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर, बट आप मिनिमम 100 रुपीज के स्टाम्प पर इसको बनवाएं। इसके अलावा माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी, ये तीनों सर्टिफिकेट जब आप 12वीं पास होकर अपने स्कूल से निकले उस समय स्कूल के द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए थे। इसके साथ ही यदि हम किसी एक सब कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप्ड, मिलिट्री पर्सन, ईडब्ल्यूएस या बिलो पॉवर्टी लाइन या ग्रीन कार्ड होल्डर वाली कंडीशन में आते हैं, तब उस सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी हमें लेकर जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसके अलावा सीट लीविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड हमें लेकर जाना होगा। साथ ही साथ एक एफिडेविट देना होगा एंटी रैगिंग का, जिसमें स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स दोनों के साइन होंगे। एक वचन पत्र बनता है या एफिडेविट बनता है जिसका प्रोफार्मा नोटरी के पास होता है, वो हमें लेकर जाना रहेगा। गवर्नमेंट स्कूल के ऐसे स्टूडेंट जिनने कक्षा 6 से 12 या 9 से लेके 12 तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में करी है, उनका प्रोफार्मा 10A जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर या डीईओ ऑफिस से हमें मिला है। अब यहाँ हम एक और चीज समझ लें कि दो तरह के स्टूडेंट होंगे। एक वो जिन्हें जो सीट अलॉट हुई है उस सीट से वे खुश हैं और कोई अपग्रेड कराना नहीं चाहते हैं। यदि वो अपग्रेडेशन नहीं कराना चाहते हैं तो अभी तक मेरे द्वारा बोले गए सारे डॉक्यूमेंट उन्हें लेकर जाना है। बट यदि हम अपग्रेडेशन को चूज करते हैं तब सीट लीविंग बॉन्ड, रूरल सर्विस बॉन्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग बॉन्ड और वचन पत्र, ये हमें अभी कॉलेज में सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब सेकेंड राउंड में हमारा अपग्रेडेशन होगा, अपग्रेडेशन पर जो नया कॉलेज मिलेगा फिर उसके नाम से हम ये सारे सर्टिफिकेट बनवाएंगे। बट हाँ, आप कंफ्यूज ना हो, यदि किसी का अपग्रेडेशन नहीं होता है तब जो कॉलेज हमें मिला है उसकी सीट ऑलरेडी हमारे लिए रिजर्व्ड रहेगी। इसके साथ में पॉइंट नंबर 23 पर है 10 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, और पेन ड्राइव में ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमें देने होते हैं। और 30 पासपोर्ट साइज वे फोटोग्राफ
जो हमने नीट एग्जाम के समय अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे। बेटा, ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स की चर्चा। अब यहाँ ऐसे भी बहुत से छात्र होंगे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। मैं आप सभी के लिए सेपरेट एक कट ऑफ का वीडियो बहुत जल्द, निश्चित ही कल ही ये वीडियो लेकर आने वाला हूं। लेकिन ऐसे छात्र जिन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, बहुत लंबे मार्जिन से वो पीछे रह गए हैं, उनके लिए एमजीसीआई हिंदी मीडियम में अपनी लास्ट बैच 20 अगस्त से स्टार्ट करने जा रहा है और इंग्लिश मीडियम में लास्ट बैच 25 अगस्त से रहेगी। आप सभी इस बैच का फायदा लें, क्योंकि इस बैच में एमजीसीआई स्पेशल डिस्काउंट भी देने जा रहा है। वो सारे स्पेशल डिस्काउंट आपको एमजीसीआई सेंटर पर आकर पता चलेंगे। तो आप सभी बने रहें एमजीसीआई के साथ और अपनी सफलता निश्चित करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।